जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कायम हुआ है, उसी के ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। महमल, देखिए अलीना, मेरे लिए तो ये कोई ख़ास सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। जब ये आईनी बेंचेस की बात हुई तो जो नाम सर्कुलेट हो रहे थे उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम बिल्कुल था। और एक जो चीज़ हमने देखी है ओवरऑल के, अगर आप अदलिया के बारे में देखें, बेशक वो पास्ट की हो, अभी जो है बहुत सारे जजेस जो हैं वो एक पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल वो हो गए हैं कि या इस साइड पर है या उस साइड के ऊपर है। अच्छा, अब जो इस तरह जो ये बेंच फॉर्मेशन हुई है, जो ये आईनी बेंच, उसके अंदर जो है कि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत ने कुछ चीज़ें जो अपने लिए भी सेफ गार्ड की हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म का जो खतरा है वो अब नहीं होगा इस आईनी बेंच की तश्कील के जरिए। तो ये जो चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि ये सरप्राइजिंग है, तो इसलिए ये मेरा तो इसके ऊपर ये ओपिनियन है। बट अमीनुद्दीन साहब के आने से क्यों हुकूमत को भरोसा है कि एडवेंचरिज्म नहीं होगा? नहीं ना, जो पूरे यानी कि बेंच की जो पूरी तश्कील है, खाली अमीनुद्दीन साहब और जो यानी कि उसके अंदर जो नंबर, बट ये जो सारे 7 जजेस हैं, इसकी क्या पोजीशन से ये तासुर आपको क्यों लगता है? देखिए अलीना, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि काफ़ी जजेस का आप पता है कि वो कौन इस साइड पर है, कौन उस साइड के ऊपर है। तो अच्छा। उसके अंदर जो है जो नंबर्स इस तरह से लगते हैं बज़ाहिर कि ये हुकूमत के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म का खतरा नहीं होगा। ठीक है, थ्रू दीज बेंच। आसिफ, क्या राय है आपकी? जी अलीना, ये जो आईनी बेंच बना है, मेरा उसके ऊपर एक बहुत टेक्निकल किस्म का एतराज़ है। मेरा एतराज़ ये है क्योंकि जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है, जिसने ये बेंच बनाया है, उसके बाद हमें अदलिया के अंदर जो आइंदा तैनातियाँ हैं उसके हवाले से भी मैं कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। और फिर बाद में हम कहते हैं कि जी सियासतदानों का रोल नहीं है और सियासतदानों का, देखें अब ये जो आईनी बेंच बना है, होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेहतरीन आईनी दिमाग हैं, जो बेहतरीन जजेस हैं, उनको लाया जाता। अब इस बेंच के जो सरबराह हैं काजी अमीनुद्दीन खान, देखें वो सिविल मैटर के वकील रहे हैं सारी ज़िंदगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वकील नहीं थे। अब आपने उनको इसका सरबराह बना दिया है। आप मुझे बताएं कि मेरा एक, ठीक है मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हूं, इनकी कोई पीएलडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट रिपोर्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हमने उनको चुनने के अंदर वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया जो असूली तौर पर होना चाहिए था। इसी तरह ये जो 7 जजेस हैं, इनमें मेरी राय में हमें सीनियरिटी को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए था कि जो जिन लोगों की ऐसी जजमेंट्स हैं पीएलडी के अंदर के कानून की कोई नई जूरिस्प्रूडेंस जिन्होंने मुतारफ़ करवाई, जिनको कोट किया जाता है पूरी दुनिया में, उनको छोड़ के हमने बहुत सारे वो जजेस लाए हैं जिससे ये तासुर तकवीयत पकड़ता है कि हम शायद अपनी मर्जी कोई फैसले लेना चाहते हैं। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो इसमें से बहुत सारे नामों को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अक्सरियत और अक़लियत का फैसला वो था, अक्सरियत की बात मानी गई और अक़लियत की नहीं मानी गई। अब मामला ये है कि जो जुडिशल कमीशन हमने बनाया है, मेरी ज़ाती राय में हमारे यहाँ, क्योंकि हम जो अपनी स्वाबदीद जहाँ भी होती है वो पावरफुल लोगों के हक में इस्तेमाल करते हैं, तो होता यह है कि जुडिशल कमीशन में भी हम जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स बिठाते हैं वहां पे फिर भाव ताव शुरू हो जाता है कि 2 मेरे 2 तेरे। आज तक पाकिस्तान में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारे वो नाम डिस्कस होते हैं जो जुडिशल, जो पहले चीफ जस्टिस के ज़हन में आते थे, उससे पहले सदर पाकिस्तान के ज़हन में आते थे, और अब एक कमेटी है उसके ज़हन में आते हैं। पाकिस्तान का कोई काबिल तरीन वकील कितना ही लॉ नोइंग हो वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसके नाम पे गौर नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर बैठे हुए लोगों ने उसका नाम नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के तरीके में मजीद बेहतरियाँ ना लाई तो हमें इन जुडिशल कमीशन, हमें फिर कोई और तरमीम भी लानी पड़ेगी, और उसके तहत हमें सुपीरियर जुडिशरी के अंदर जो है वो अच्छे जजेस उसी सूरत में लाएंगे। पॉइंट आ गया आसिफ आपका। महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज मुख्तसर तरीन। जी अलीना, मैं एक तो ये बात कहना चाहती थी कि एक तो अब नए जजेस जब इंडक्ट होंगे तो हम देखेंगे, जाहिर बात है 2 माह के लिए ये है, उसके बाद क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़ अलीना, मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पर कोई सीनियरिटी मेरिट के ऊपर नहीं होती, यहाँ पर होता है कौन पहले एलिवेट हो गया उसकी सीनियरिटी बन जाती है। तो एक ये चीज़ भी हमारे सामने यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार जैसे भी चीफ जस्टिस रहे हैं कि जिनकी क्या जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर उनका क्या ही होगा। नहीं, लेकिन हम तो लाए ये पैकेज जो थे वो इस लेवल के नीचे थे ना कि इस्लाहात हैं और आईनी इस्लाहात हो रही हैं।